आंतरिक तपस्या। वास्तव में अगर देखा जाए तो तपस्या अर्थात क्या? तपस्या माना ही कि जहाँ एक प्रतिबद्धता हो स्वयं के साथ, स्वयं के साथ एक प्रतिज्ञा हो और उस प्रतिज्ञा प्रमाण, उस अभ्यास को निरंतर रखना। साथ ही साथ जहाँ गहरी लगन हो, जिस लगन में एक तीव्रता हो, उसको कहेंगे तपस्या। कि जिसको पूरा करने के लिए संपूर्ण जोर लगा देना और उसको अचीव करके रहना, उसको कहते हैं तपस्या। जहाँ ऑर्डिनरी संकल्प हो, तीव्रता न हो, लगन न हो, उसको तपस्या नहीं कहेंगे, उसको साधारणता कहा जाता है। तो जो विषय है कि आंतरिक तपस्या, भावार्थ यही है कि जहां हम अंतर मन का एक ऐसा शुद्धिकरण करें और उसके लिए गहन तपस्या करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं, मानते हैं, रोज बाबा के मुरली में भी इस बात को सुनते हैं कि बाबा आया ही है सभी को पतितों से पावन करने के लिए। लेकिन हर एक अपने आप को कितना पावन करता है, ये हर एक की अपनी तपस्या है, अपनी प्रतिबद्धता है, अपने आप से प्रॉमिस है। लेकिन जहां संपूर्ण शुद्धिकरण के लिए हम एक वचनबद्ध हो जाए कि नहीं मुझे करना ही है, ये हमारी अपनी तपस्या है। आंतरिक शुद्धिकरण के लिए जो बाबा के महावाक्य है कि किन किन बातों के ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, या कौन सी ऐसी चीज है जिस पर हमारी तपस्या, हमारा पुरुषार्थ गहन हो जाए। तो सबसे पहले आंतरिक तपस्या के लिए आवश्यकता है कि जो ये कर्मेंद्रिय की चंचलता है, इन कर्मेंद्रिय की चंचलता समाप्त हो। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, सबसे ज्यादा चंचलता अगर है कर्मेंद्रिय में भी, आंखों की है, जो आत्मा को अशुद्ध करती है। तो इसीलिए आंखों के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो। ये क्रिमिनलाइज्ड को सिविलाइज्ड बनाना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जैसे पिछले सप्ताह बाबा की अव्यक्त मुरली हम सभी ने सुनी कि जिसमें बाबा ने कहा कि पवित्रता जिसको लोग असंभव समझते हैं दुनिया में, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कहते हैं अरे गृहस्थ में रहते हुए कैसे पवित्र रह सकते हैं, लेकिन आप बच्चों के लिए सहज है। और इतना सहज कर दिया
लेकिन फिर भी जो सूक्ष्म स्तर की पवित्रता को खंडित अगर करती है तो ये है दृष्टि। और जहां दृष्टि अगर चलायमान हो गई तो नेचुरल है कि दूसरी इंद्रियां भी उसको फॉलो करती ही है। इसलिए बाबा कहे कि आंखों को सिविलाइज्ड बनाना, ये विशेष अटेंशन या उसके ऊपर अधिकार प्राप्त करना, ये है सबसे पहली तपस्या। दूसरा जो मन का भटकाव है, मन का भटकाव, क्योंकि दृष्टि अगर चंचल है, कुछ देख लिया तो नेचुरल है कि मन को भी चलायमान कर ही देता है। तो स्थूल कर्मेंद्रिय के साथ साथ जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, उसके ऊपर भी संपूर्ण अधिकार प्राप्त करना, ये हमारी तपस्या है। इसी का ही विशेष पुरुषार्थ है। मनुष्य का मन अगर चलायमान होता है तो कहां कहां जाता है, कहां कहां जाता है? तीन चीजों के पीछे जाता है। पहली बात, या इच्छाओं में जाता है, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, है ना, तो इच्छाओं में चला जाता है। या दूसरा जो कहा, संबंधों में चला जाता है, जिससे अति लगाव है उसकी याद आती है, या जिससे नफरत है उसकी याद आती है, दोनों की याद आती है ना। जिससे नहीं बनता है उसकी भी याद आती है, और जिससे बहुत बनता है उसकी भी याद आती है। तो संबंधों में चला जाता है। और अगर इच्छाएं नहीं, संबंधों नहीं, तो कहां जाता है? तो व्यर्थ में जाता है ना, व्यर्थ चिंतन। बाबा की लास्ट मुरली हमने, अव्यक्त मुरली जो सुनी संडे को, उसमें बाबा ने माया के भी 4 स्वरूप बताए, है ना। एक रॉयल फॉर्म, एक आर्टिफिशियल फॉर्म, एक प्रख्यात स्वरूप, और चौथा सूक्ष्म स्वरूप, है ना। 4 स्वरूप बताए बाबा ने। तो इसीलिए मन के भटकने के लिए प्रख्यात, वो तो हम जानते हैं, कोई ना कोई विकारों के वश होता है। दूसरा जो कहा रॉयल स्वरूप, तो रॉयल स्वरूप इच्छाओं के रूप में है। इच्छाएं हैं लेकिन रॉयल्टी ये अपनाते हैं, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। चाहिए मुझे ये नहीं, ये रॉयल भाषा है, माया का आकर्षण जिसको कहा जाए। तीसरा जो कहा सूक्ष्म स्वरूप, कि कोई ना कोई सूक्ष्म में संस्कार के वश होकर के, जो पिछले जन्मों के, कई जन्मों के संस्कार है, वो संस्कारों के वशीभूत जब होता है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता है कि ये पिछले जन्मों के संस्कार कार्यरत है, वो सूक्ष्म हो गया। कैसे चल जाता है ये भी पता नहीं चलता है। और चौथा जो कहा आर्टिफिशियल रूप, आर्टिफिशियल रूप कौन सा? जो चीज है नहीं और सोचते हैं, व्यर्थ, ये माया का आर्टिफिशियल स्वरूप है। कि जब व्यर्थ चलता रहता है, पता भी नहीं चलता है,
कहीं हीनता की भावना को लेकर के व्यर्थ चलता है, कहीं कोई सूक्ष्म में चाहनाएं पूरी नहीं होती तो उसको लेकर व्यर्थ चलता है, किसी भी कारण से। ये आर्टिफिशियल रूप है उसका, इल्यूजन जिसको कहा जाए, है ना, कि जो है ही नहीं और फिर भी हम सोचते हैं, तो ये आर्टिफिशियल स्वरूप। जैसे दुनिया में भी बाबा कई बार मिसाल देते हैं कि आर्टिफिशियल गहने ज्यादा चमकदार होते हैं, है ना, है नहीं, रियल नहीं है, लेकिन है आर्टिफिशियल। ठीक इसी तरह जो चीज रियल है नहीं और फिर भी हम सोचते हैं, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल रूप, जो ज्यादा आकर्षित करता है हमारे संकल्पों को। तो ये सूक्ष्म माया का स्वरूप है। तो इसीलिए ये शुद्धिकरण करने की ही तो तपस्या है हमारी, कि ये चारों ही प्रकार के माया के जो स्वरूप है उसके ऊपर हम विजयी प्राप्त करें। ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारी तपस्या है कि जब तक इस पर विजयी नहीं होंगे तब तक हम बैठेंगे नहीं शांति से, तपस्या करते ही रहेंगे, इंटरनल जैसे चलता ही रहेगा। तो सबसे पहले इंद्रिय जीत, है ना, दूसरा जो कहा सूक्ष्म मन जीत बहुत आवश्यक है, लेकिन और तीसरा जो है संस्कार जीत। जो पुराने संस्कार के वश बार बार हो जाते हैं, उन पुराने संस्कारों के ऊपर भी उसको पहचानते हुए उसके ऊपर विजयी होना। क्योंकि व्यक्ति इस जन्म में तो बहुत अच्छी तरह से पले बड़े हो, लेकिन जब पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं तो उसके आगे वो भी क्या हो जाता है, परवश हो जाता है, संस्कार के परवश हो जाता है, और तब हमारी तपस्या भंग हो जाती है। उसके लिए जो बाबा ने कहा, ये तपस्या को फलीभूत करना है मुझे, तो तपस्या बिना त्याग के नहीं हो सकती है। पहला नंबर आता ही है त्याग, तपस्या और सेवा। कि स्वयं की सेवा तभी हम यथार्थ रूप में कर सकते हैं जब तपस्या हो, और तपस्या के लिए आवश्यकता है त्याग। त्याग में भी कौन सी बातें त्याग करनी है, क्योंकि बाबा ने न गृहस्थ का त्याग कहा है, न अपनी जिम्मेवारियों का त्याग करने लिए कहा है, न अपने कर्तव्य का त्याग करने के लिए कहा है, न दुकानदारी छोड़ना है या ये छोड़ना है वो त्याग करने के लिए कहा है। लेकिन ये सारा कुछ करते हुए, निभाते हुए त्याग क्या करना है? ये सारा कुछ करते हुए, निभाते हुए त्याग क्या करना है हमें? तो सबसे पहला आकर्षणों का त्याग। जो सूक्ष्म आकर्षण है दुनिया के अंदर, वो आकर्षणों का त्याग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सूक्ष्म आकर्षण ही तो बार बार हमें खींचते हैं। इसलिए रहना उसी गृहस्थ में है
उसी जिम्मेवारियों को निभाना है, सब कुछ करना है। खरीदारी करने के लिए मॉल में भी जाओ, लेकिन मॉल में जाने के बाद जो आकर्षण है, जो प्रलोभन है, मान लो कि किसी को घर से पैसा दिया जाए कि ये रखो अपने पास, जब खर्च करने की इच्छा हो, 2000 5000 दे दिया और आप मॉल में चले गए, तो क्या होता है? खत्म हो जाता है, पक्का खत्म हो जाता है कि नहीं होता है? कई बार तो हम ऐसे आकर्षित हो जाते हैं, काम की चीज नहीं है, कोई बात नहीं, पड़ी रहे, है ना, तो घर को गोडाउन जरूर बना देंगे। काम की नहीं है भाई, क्या काम के? अरे आएगा काम, जब समय आएगा तब आ जाएगी काम पर। अरे भाई जब समय आएगा तब लेके आना था, पुरानी हो जाएंगी वो। नहीं कोई बात नहीं, मना वहां का सामान घर में भले गोडाउन बन जाए, रखने की जगह ना हो, इधर उधर हो जाए फिर, लेकिन उसको लाके खरीद करके रखना जरूर है। आकर्षण, उसका त्याग, क्योंकि ये आकर्षणों का त्याग नहीं होगा तो बुद्धि भटकती रहेगी, बार बार जाती रहेगी उन चीजों में। और अगर उनके लिए व्यवस्थित जगह नहीं है घर में और टूट फूट जाए तो क्या होगा? संकल्प चलेगा फिर, है ना? तो आवश्यकता है कि ये सबसे पहला त्याग, आकर्षण का त्याग। रहना पुरानी दुनिया में ही है, जिम्मेवारियों को संभालना भी है, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी बुद्धि ना जाए। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें ये बात जरूर सिखाई है कि बच्चे, सादा जीवन, उच्च विचार रखो। विचार जरूर ऊंचे रखो, लेकिन जीवन हमारा सादगी पूर्ण हो, है ना? सादगी वाला जीवन बाबा ने गृहस्थ व्यवहार में भी रहते हुए सादगी का जीवन अपनाने के लिए कहा है। और सादगी के जीवन के लिए, हाँ, बाबा ने कहा फटा हुआ नहीं पहनना है, भले चत्ती लगा करके पहन, लेकिन रॉयल्टी जरूर हो। लेकिन आकर्षणों में आकर के ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेते जाओ, है ना, ये नहीं हो। संग्रह वृत्ति जिसको कहा जाए, वो नहीं करना है। तो सादा जीवन हो, और उसके लिए ये आकर्षणों का त्याग जरूर करना है हमें, है ना, कि भाई अभी सस्ता मिल रहा है, बाद में फिर महंगा हो जाएगा, इसलिए लेके रख लो, क्या जरूरत है? तब कहा कि आकर्षण का त्याग। दूसरा, सूक्ष्म अभिमान का त्याग, मैंपन का, मेरेपन का त्याग, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन अगर तपस्या जीवन है, हम है ही तपस्वी राज ऋषि, जिसका अपनी इंद्रियों के ऊपर भी संपूर्ण राज्य हो और ऋषि भी हो। तो इसीलिए बाबा कहे कि सूक्ष्म में जो अभिमान है, उस अभिमान का त्याग जरूर करना है, क्योंकि वही हमारे मन को बहुत विचलित कर देता है। अगर सूक्ष्म में अभिमान है, तो जब तक उस अभिमान की पूर्ति नहीं होती है, तो उस तपस्या में लग जाते हैं कि कैसे भी करके उसकी पूर्ति जरूर हो, जिससे हमें सैटिस्फैक्शन प्राप्त हो। कल बाबा की मुरली सुनी हम सभी ने, तो बाबा ने कहा कि तुम इतने भाग्यवान बच्चे हो, भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त किया हुआ है, सर्व प्राप्तियां तुम्हें है, तो संतुष्टि है।
लेकिन उसका अनुभव करने के बजाय जितना हम देह अभिमान की पूर्ति करने के लिए अपने समय, श्वास, शक्ति लगा देते हैं, यानी उस तपस्या में लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें दर्द के सिवाय और कुछ नहीं देगा। इसलिए बाबा कहे ये सूक्ष्म अभिमान देहभान के बदले अब आवश्यकता है देही अभिमानी बनने की या आत्म अभिमानी बनने की। बाबा की साकार मुरलियां भी जो चल रही है उसमें शायद कल की मुरली, जो आने वाले कल की मुरली है, ये देह अभिमान देही अभिमानी की पूरी मुरली उसी के ऊपर बाबा ने चलाई है कि बाबा आया ही है तुम बच्चों को ये तपस्या कराने कि बार बार जो बुद्धि देही अभिमानी के बजाय देह अभिमान में खिसक जाती है, आत्म अभिमानी की तपस्या से खिसक करके देह अभिमान में आ, क्योंकि इतने जन्मों का संस्कार है ना, देह के साथ हमारा विशेष लगाव है, इसीलिए बार बार बुद्धि इस तरफ चली जाती है। तो तपस्या हमारी यही है कि अब उस तरफ न जाए, लेकिन आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास हमारा विशेष चलता रहे। बार बार अगर अटेंशन गायब हो जाता है, देहभान के तरफ भी अगर चले जाते हैं, तो बार बार उस अटेंशन को जागृत करते हुए उसको वापस ले आना इस तरफ। तो बाबा कहे कि ये हमारी तपस्या है, और जिस दिन निरंतर हो जाए, निरंतर देही अभिमानी स्थिति हमारी बनने लगे, या अधिकतर समय हमारी देही अभिमानी स्थिति का बनने लगे, तब लास्ट समय का जो क्वेश्चन होगा, कितना समय का होगा? सेकंड का। सबको मालूम है ना? ये यूनिवर्सिटी इतनी यूनिक है कि यहाँ फाइनल क्वेश्चन सबको पता है और आंसर भी पता है, उसके बाद भी फेल हो जाते हैं, खाली 8 ही पास होते हैं। हाँ? पास विथ ऑनर तो 8 ही हुए, बाकी 108 होते हैं। ये कैसी विडंबना है। हाँ, उसी रेस के लिए लगे हुए हैं। शक्तियां बाबा ने दी है हर एक को। फाइनल क्वेश्चन पेपर भी आउट हो गया है कि क्वेश्चन कहां से आना है और कितना समय का होगा आंसर देने का। कहां से क्वेश्चन आएगा? कौन सा क्वेश्चन आएगा? जिस बात की कमजोरी होगी वहां से पेपर आएगा। जिस बात की कमजोरी होगी, आज वो भले छोटी दिखाई दे, लेकिन पेपर वहीं से आना है। वो कमजोरी ही उस वक्त इतना विकराल रूप धारण कर लेंगी, और उस पेपर का जवाब देने का समय 1 सेकंड है। इसलिए बाबा कहे अभी अटेंशन ये देना है कि छोटे से छोटी कमजोरी मेरी कहाँ है, उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसके ऊपर मुझे काम करना है। यही तपस्या है मेरी। उसको समाप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ करना है, ताकि अंतिम समय हमारी स्थिति ऐसी हो जाए जो एकदम डिटैच, न्यारा और प्यारा। न्यारा हो गए और बाबा के प्यारे बस 1 सेकंड में जैसे अलग हो गए। अलग हो करके, चाहे वो संबंध हो, मोह हो, तो नष्ट मोहा होना सहज हो जाए, चाहे वो कोई बात की आसक्ति हो, चाहे वो कोई लगाव हो, चाहे कोई झुकाव हो, है ना, कोई भी बात, उससे 1 सेकंड में डिटैच होना। तो ये अभ्यास अभी से ही तो करना पड़ेगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर देखो डिटैच हो सकते हैं। किसी ने कुछ बात कह दी, क्योंकि तीसरा त्याग यही है, नाम मान शान का त्याग।
हर एक इच्छा रखते हैं कि थोड़ा तो मान मिले, है ना। जैसे बाबा ने कहा, भाई बहन ने पूछा नहीं, ये पूछा नहीं, ये भी तो एक इच्छा है ना। कितना डिस्टर्ब हो जाते, भाई थोड़ा पूछ लेते थे, हमें क्या जाता था उनका। लेकिन ये भी अपेक्षा क्यों? क्योंकि ये छोटी अपेक्षा भी आज है, लेकिन कल को यही दर्द देने के लिए निमित्त बनेगी, है ना। इसलिए अभी कोई अपेक्षा नहीं, किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं। क्यों? क्योंकि हर आत्मा अपने अपने ही संस्कारों को मिटाने में लगे हुए, चाहे वो बहन ही क्यों ना हो, वो भी तो पुरुषार्थ कर रही है ना। अभी फाइनल स्टेज आ रही, तो हर एक का अटेंशन खुद पर होगा या दूसरे पर होगा कि भाई इसको पूछे, इसको पूछे, इसको पूछे, क्या करेंगे। हर एक अपने आप को संभाले ना। तो इसलिए अब इस अपेक्षा से भी अपने आप को न्यारा कर देना है। और इसीलिए एक संकल्प भी मुझे ना आए, ये मेरी तपस्या, कि लास्ट मोमेंट का पेपर यही है। ये समझ लो कि जहां कोई ना कोई अपेक्षा होगी, वहीं से पेपर आना है। अगर मुझे इस बात की फीलिंग आती है कि भाई इसने मुझे पूछा नहीं, उसने मुझे कहा नहीं, मेरी महिमा नहीं किया, या उसने मेरे कम से कम अप्रिशिएट नहीं किया, तो क्या होगा? डिटैच होना स्वाभाविक होगा। इसलिए अभी कोई भी बात जीवन में आए, उस समय यही अगर सोच ले, ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है ना। वो राजा अकबर की और बिरबल की कहानी हम सुनाते रहते हैं कि भाई उसकी अंगुली कट गई, और ये अपेक्षा हुई उसको भी कि भाई बिरबल ये सहानुभूति दिखाए, और उसने कह दिया कि जो हुआ अच्छा हुआ। बस उस बात को लेके गुस्सा आ गया। तो कहीं हमारे अंदर भी वो संस्कार तो नहीं है कि कोई छोटी बात को लेकर के जहां हम सहानुभूति चाह रहे हैं किसी से, और उसने सहानुभूति के 2 शब्द मुझे नहीं कहे, क्योंकि ये सूक्ष्म बातें हैं। नाम मान शान के त्याग में ये सूक्ष्म बातें हैं, जहां हमें कम से कम, हम इंसान हैं, सहानुभूति तो हो। ये जो एक फीलिंग अंदर आई, ये भी कहीं ना कहीं हमें फेल जरूर करेगी। इसीलिए इस अपेक्षा से भी अपने आप को डिटैच कर देना, ये है फाइनल पेपर में पास होने की विधि। 1 सेकंड में डिटैच हो जाओ, इसमें भी कल्याण है। अरे बाबा इतना ध्यान रख रहा है, बाबा इतनी सहानुभूति दर्शाता है सूक्ष्म में, फिर हमें इंसान से क्यों अपेक्षा हो? बाबा बैठा है ना। जहां इंसान से अपेक्षा हुई, वहां बाबा गायब हो जाएगा। इसीलिए बाबा जहां ध्यान रख रहा है, वहां इंसान से फिर अपेक्षा नहीं रहती है हमें। इसलिए आवश्यकता है कि हर बात के अंदर देखो, 1 सेकंड में डिटैच हो सकते हैं, न्यारा हो सकते हैं। ये अभ्यास हमारा जितना पक्का होगा, किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई, बहुत अच्छा, कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है मेरे, कर्मातीत बनना मेरे लिए सहज है। अगर ये अपेक्षा रखी और किसी ने सहानुभूति दिखाई और चलो, हाँ, तो ये भी एक सूक्ष्म कार्मिक अकाउंट तो क्रिएट हो गया ना। क्योंकि बाबा के बनता तभी है
जब कोई कार्मिक अकाउंट नहीं रहता है। लेकिन उसके बाद यहां हम बहुत बनाते हैं। बाबा के बनने के बाद बहुत बन जाते हैं। इसलिए आप याद करो, जिस दिन आप बाबा के पास आए, दिल से ये निकला मेरा बाबा, और क्या महसूस किया? जैसे उड़ती कला, एकदम हल्के हो गए, जैसे उड़ने लगे। ये फीलिंग आई थी बाबा के बनने के समय। और क्या कहते कई लोग, जो शुरू शुरू में वो दिन थे ना बचपन के, जैसे उड़ते थे हम, धरती पर नहीं चलते, भगवान मिला, उसका नशा और खुशी कैसी थी। और आज क्या हो गया? वो नशा खुशी गायब हो गई, जैसे धरती पर है हम, ये फीलिंग आने लगे। कारण क्या? क्योंकि अनेक कार्मिक अकाउंट्स हमने यहां क्रिएट किए, जिसने हमको नीचे ला दिया। तो व्यक्ति का ये अंतिम जन्म और पहला जन्म, ये संधि काल का समय जब आता है और कार्मिक अकाउंट समाप्त हुआ, आप ब्राह्मण बने, भगवान के बने। उस समय आपका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं होता है। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद पुराने संस्कार के वश, जो पुराने संस्कार के उसके कारण जो जागृत होते हैं, उसके वश होने लगते हैं, तब हमारे नए कार्मिक अकाउंट क्रिएट होने लगे। और वही हमारी उड़ती कला को धीरे 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 जमीन पर ले आती है। इसलिए हर कोई कहता है, याद करता है कि वो बचपन का दिन था ना हमारा, उड़ते थे हम, चलते नहीं थे, सेवा करते थे तो भी कैसे करते थे? हल्का होकर के, जैसे कुछ ये नहीं था। उस समय कोई दे अभिमान नहीं था, तो कैसे कैसे चलते थे? अरे भाग भाग के सेवा की है, कहते हैं ना, वर्णन करते हैं ना, भाग भाग के खूब सेवा किया है, थकावट नहीं होती थी। हर कोई का ये अनुभव है, क्योंकि हम कर्म बंधन फ्री हुए तब बाबा के बने। नहीं तो कई इंटेलिजेंट बाबा के ज्ञान सुनने के लिए प्रदर्शनी में आते हैं, योग शिविर में आते हैं, सुनने के बाद अच्छा भी लगता है, लॉजिक कहता है, लेकिन नहीं चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कार्मिक अकाउंट्स अभी बाकी है, वो चुकतुक करने के लिए उसको जाना ही पड़ता है। और कुछ साल के बाद जब आते हैं तो क्या कहते हैं, उस समय भी हमने ये बात समझी थी, लेकिन शायद हमारे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर नहीं हुए थे, इसलिए हमें जाना पड़ा और फिर वापस इतना समय के बाद हम आए। अफसोस भी होता है, लेकिन क्या करें, उस समय कार्मिक अकाउंट्स खींच कर ले गए, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब पहले समय के उन दिनों की स्मृति जागृत करो, कितना उड़ते थे, ऐसा नशा था। और वो नशा खत्म अगर अभी हुआ, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि नशा का सीधा कनेक्शन निश्चय के साथ है। क्या निश्चय कम हुआ? नहीं, निश्चय कम नहीं हुआ, लेकिन निश्चय बुद्धि जो होता है वह निश्चिंत हो जाता है, निश्चित भविष्य को जानते हुए, और इसीलिए नशे में रहता है। आज भी हम निश्चय बुद्धि है, निश्चित भविष्य को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी निश्चिंत नहीं है, इसलिए नशा उतर गया। बाबा के बनने के बाद भी कई बार पुरानी बातें अंदर में क्या करते, जब जानते निश्चित ड्रामा है, फलाने ने ऐसा व्यवहार किया, उसको ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए, उसको ऐसा थोड़ी कहना चाहिए, ये अपेक्षा हम इतनी नहीं रख सकते हैं क्या? इतनी हमारे अंदर सहानुभूति, ब्राह्मण होने के बाद भी सहानुभूति नहीं होती है क्या? मानवता कहाँ चलेगी? कई प्रकार के हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, लेकिन
ये क्यों हो रहा है? ये सूक्ष्म जो माया है, जो माया के स्वरूप है, उसको हम पहचान नहीं रहे हैं कि भाई निश्चिंत हो जाओ। ये भी ड्रामा बहुत सुंदर है, कल्याणकारी, इसमें भी कल्याण है। ये क्यों भूल जाते हैं? जब शुरू में हमें याद था तो नशा हमारा कितना चढ़ा हुआ होता था, किसी की परवाह नहीं किया। लौकिक वालों ने बंधन डाला, कुछ भी डाला, किसी ने परवाह किया? अरे आज वो नहीं जानते इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, निश्चिंत हो गए थे ना। क्या आज वो नहीं जानते इसलिए ऐसा कर रहे हैं? कल वो भी समझ जाएंगे, तब उनको महसूस होगा। निश्चित हो गए, निश्चिंत हो गए तो नशे में उड़ते रहे। तो आज क्यों निश्चिंत ना हो करके व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं? आज जब निश्चिंत न हो करके व्यर्थ संकल्प हमारा चलता है तो ये हमारे नशे को क्या कर रहा है? डाउन कर रहा है, डाउन कर रहा है। और हम नए कार्मिक अकाउंट्स क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? हाँ, बाबा जरूर कहता है कि हाँ, एक दूसरे के सहयोगी बन जाओ, अगर उसको आवश्यकता है सहयोग दो, लेकिन डिटैच होकर के सहयोग दो, है ना। और वो सहयोग हमारा हर आत्मा के लिए, आत्मा समझ करके उसको सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि ये बाबा का बच्चा है इसलिए हमें सहयोग देना, बाहर वाले को सहयोग नहीं देना, ये तो बाबा ने कोई मुरली में नहीं कहा। हर आत्मा को आत्मा जान करके उसको सहयोग देना। शुभ भावना, शुभ कामना हमारे निरंतर प्रवाहित हो, है ना। ये नहीं कि कोई आत्मा के लिए ही हमारी शुभ भावना, शुभ कामना प्रवाहित हो रही और बाकी सब आत्माओं के लिए नहीं है। नहीं, हर आत्मा के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो या न हो, लेकिन हर आत्मा के लिए मेरे दिल से निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना प्रवाहित हो। जब ये रहेंगे ना तो नशा फिर वापस हमारा इतना ऊंचा रहेगा और हम फिर से वो उस अनुभूति में जा सकेंगे जैसे उड़ती कला का अनुभव है। क्योंकि जो हद के सारे बैरियर से उसको हम खत्म कर देते हैं, जो हद के बैरियर्स है, जो लिमिटेशन है, जो रुकावटें हैं, उसको हम समाप्त कर रहे हैं। और तब जाकर के हम कर्मातीत स्थिति की ओर, यानी ये छोटे छोटे कर्मों का प्रभाव भी मेरी मन की स्थिति को प्रभावित नहीं करने चाहिए। ये हमारी तपस्या है, क्योंकि तभी हम कर्मातीत स्थिति, जो बाबा चाहता है अंतिम स्थिति हमारी कौन सी हो? कर्मातीत स्थिति हो। अभी कर्म योगी है, लेकिन कर्म योगी से ही तो कर्मातीत बनेंगे। तो कर्म योगी स्थिति हमारी जितनी, जैसे इंद्रियों से कर्म करते हुए डिटैच, न्यारे हो जाना, हम अपने आप को सहज अनुभव कर सके। जैसे अभी भट्ठी में बैठे तपस्या, तो कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म भी किया, फिर जब योग में आते तो क्या होता है? डिटैच, न्यारे होकर के एकदम अशरीरीपन में स्थित होकर के बैठ जाओ। तो कोई भी प्रकार के बाह्य आवाजों का भी प्रभाव, कोई कर्म कर रहा है लेकिन उसका प्रभाव, या दिन भर में जो कर्म हुए उसका प्रभाव मेरी बुद्धि को प्रभावित नहीं कर पा रहा है, डिटैच्ड है, उसको कहते हैं कर्मातीत। तो कर्म योगी स्थिति से ही तो कर्मातीत बनना है। और ये हमारी तपस्या है कि कितना जल्दी हम अपने आप को उस बात से, उस व्यक्ति से, उस क्रिया से डिटैच कर सकते हैं, न्यारा कर सकते हैं। उतना बाबा का प्यारा बनना हमारे लिए सहज होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। ये हमारी तपस्या। और चौथी बात कि
एकाग्रता हमारी कितनी विकसित हुई है, क्योंकि तपस्या के लिए एकाग्रता, एकाग्रचित्त, चित्त की एकाग्रता बहुत जरूरी है। जो चित्त हमारा भटकता है, तपस्या तभी होगी जब हमारी एकाग्रता अंदर में बढ़ेगी। अगर मन एकाग्र हो नहीं पा रहा है, एकाग्रता अर्थात जिस कर्म में जो संकल्प है उसमें हम स्थित होकर के वो करें, वो है एकाग्रता। कर्म की एकाग्रता वही है कि जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें आपका ध्यान लगे, उसको कहते हैं वो कर्म की एकाग्रता। इसी प्रकार जब योग में बैठे तो योग में आपका ध्यान लगे, इधर उधर न जाए, विचलित न हो, वो है योग की एकाग्रता। एक बच्चा अगर स्टडी कर रहा है तो स्टडी पर उसके ध्यान एक टिक हो जाए, वो चित्त उसका वहां फिक्स हो जाए, उसको कहते हैं उसकी पढ़ाई में एकाग्रता। तो जो भी कर्म कर रहे हैं हम, उस कर्म में हमारा चित्त स्थिर हो जाए, ये है एकाग्र चित्त। और ये एकाग्रता ही हमारी तपस्या को सफल करेगा। अगर ऐसी एकाग्रता नहीं है तो तपस्या सफल नहीं होती है। इसी तरह कर्म करते हुए जितनी हमारी देही अभिमानी स्थिति है, और देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के हम तभी अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। इसलिए बाबा बार बार हमें अभ्यास करने के लिए कहते हैं, देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करो, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करो, क्योंकि यही हमारी एकाग्रता को विकसित करने में बहुत मदद करती है। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी सुना है कि एक बार दो माताएं जो थी, बाबा दिल्ली गए थे और दिल्ली में रजौरी में बाबा क्लास कराते थे प्रतिदिन सुबह। तो दो माताएं बहुत दूर से आती थी, बस में आती थी, लेकिन बस उनको टाइम पर पहुंचा देती थी और वो बाबा का क्लास पूरा पहला नंबर बैठती थी और क्लास पूरा अटेंड कर लेती थी। तो जो पहला नंबर रोज बैठेगा, बाबा का भी ध्यान तो जाता है ना, साकार बाबा का। तो जब एक दिन ऐसा हुआ दोनों माताएं आई नहीं, तो वो बाबा का ध्यान तो गया कि वो दोनों माताएं नहीं आई। फिर जब क्लास पूरा हुआ, सब बाहर निकले, बाबा भी बाहर खड़े थे, तो वो दोनों माताएं दौड़ती दौड़ती आई। बाबा ने पूछा, बच्चे क्या हुआ, अभी आ रही है? कहा बाबा क्या करे, आपकी याद में बैठे थे ना, तो बस स्टॉप कब चला गया ना पता ही नहीं चला, इसलिए लास्ट स्टॉप पर गए, फिर वहां से आए तो क्लास ही पूरा हो गया। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे अगर बाबा की याद में होते थे ना तो स्टॉप जाता ही नहीं था। ये है एकाग्रता, ये है एकाग्रता कि बाबा की याद में होते थे तो बाबा की टचिंग ऐसी मिलती थी कि बच्चे तुम्हारा स्टॉप आ गया, है ना, उतर जाते थे। बुद्धि की लाइन अगर क्लियर है, बाबा के याद में बैठे, बुद्धि की लाइन क्लियर है, तो बाबा टच न करे, ये हो सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब याद में रहकर कर्म करो तो ऐसा कर्म करो कि बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर हो कि कुछ भी होना होता है उसके पहले ही जैसे वो टचिंग आती है और हम साइड हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं। ये है एकाग्र चित्त, इसको कहते हैं एकाग्रता, क्योंकि तपस्या के लिए बहुत आवश्यक है एकाग्र चित्त हो जाए। और तपस्या के लिए अगर बुद्धि मन संबंधों में जाता है तो सर्व संबंधों का रस एक बाबा से लो, इतनी लगन हो बाबा के साथ की, प्रीत हो। जब
प्रीत है, सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ है। अगर संबंधों में ही भटकाना है मन को, तो दैहिक संबंधों में भटकाने के बजाय बाबा के साथ सर्व संबंधों में मन को लगा दो। वो लगन ऐसी हो जाए कि बस मन लगा रहे, कोई भी कर्म करते हुए भी उस संबंध का सुख लेते रहे, है ना। भी बाबा की एक अव्यक्त मुरली पढ़ रही थी, तो उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान के बच्चे बनने के बाद अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अगर इस जीवन में नहीं किया तो कब करेंगे, है ना। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कोई न कोई स्थूल भौतिक सुख मन को खींच रहा है। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कहां से होगा? इसलिए ये देखना है कि कोई भौतिक दुनिया का सुख मेरी बुद्धि को खींचता तो नहीं है। तो इसीलिए सर्व संबंधों का सुख एक बाबा से अनुभव हम करें, वो रसना ऐसी बैठ जाए जो मन और कहीं जाए ही नहीं। ठीक है, तो ये है आंतरिक तपस्या, जिससे हमारे संस्कारों का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण सहज हो जाए। अच्छा, ओम शांति।